कल्पना कीजिए आप किसी पहाड़ पर हों, जंगल के बीच फंसे हों, समुद्र में हों या फिर ऐसे गांव में जहां मोबाइल टावर का नामो निशान तक नहीं, लेकिन फिर भी आपके फ़ोन में फुल नेटवर्क आ रहा हो, ना कॉल कटे ना इंटरनेट बंद हो, क्योंकि अब आपका जो स्मार्टफोन है ज़मीन पर लगे टावर से नहीं बल्कि सीधे आसमान में घूम रहे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। भारत में डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी, लेकिन ये तकनीक जितनी क्रांतिकारी दिखाई जा रही या दिख रही है, उतनी ही बड़ी लड़ाई भी इसके पीछे छिप रही है। एक तरफ है देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जिन्होंने 5G नेटवर्क पर अरबों रुपए खर्च किए, और दूसरी तरफ है एप्पल, गूगल, स्टारलिंक जैसे टेक और सैटेलाइट कंपनियां जो मोबाइल नेटवर्क की दुनिया को पूरी तरह बदल देना चाहती है। सर, ये लड़ाई किस वजह से छिड़ रही है और ये D2T वाला मामला पूरा है क्या? देखिए, लड़ाई पूरी इस वजह से चल रही है कि जो पहले से स्थापित टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे, उनको अपने कारोबार या उनकी अपनी सत्ता जो है यहाँ से हिलती हुई दिखाई दे रही है। जो नई तकनीक है डायरेक्ट टू डिवाइस, वो उनको लगता है कि इनके पूरे के पूरे धंधे पर एक बड़ा जो है वो चोट पैदा कर सकती है। नई तकनीक है, सीधा सैटेलाइट से आपके सीधे फ़ोन पर चाहे कॉल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मैसेज हो, कहीं पर भी आप हों, चाहे इनफैक्ट अगर आप फ्लाइट में भी हैं वहाँ पर भी आपके पास आपका फ़ोन चलता रह सकता है। तो बड़ी तकनीक है, अमेरिका में प्रयोग चल रहे हैं इसको पूरा लागू करने को लेके। अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कहना है कि साहब इस सेक्टर को आपको हमारा जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटेड है उस तरह से आप इस सेक्टर को रेगुलेट कीजिए, स्पेक्ट्रम का आप प्राइस जो है ऑक्शन कीजिए और स्पेक्ट्रम को नीलाम कीजिए, ऊंची बोलियां जो है उसकी आएंगी, तो एक कॉस्ट यहाँ पे लागू होगी। दूसरी तरफ जो स्पेस एक्स, अमेजॉन पेपर और जो बाकी की हैं, उनका कहना है कि साहब ये इसका जो मंतव्य है इस पूरी टेक्नोलॉजी का, वो इससे अगर आप स्पेक्ट्रम को नीलाम करते हैं या बेचते हैं तो वो पूरा मंतव्य खराब हो जाएगा। तो बड़ी कड़ी लड़ाई है, सरकार को इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन सर, क्या कर पाएगी सरकार? के पास क्या ऑप्शन होगा? ट्राई और सरकार के पास भी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो तर्क दे रही हैं कंपनियां, जो गूगल, स्पेसएक्स की स्मार्टफोन बिना बड़े हार्डवेयर बदलाव के सैटेलाइट से जुड़ सकें, नियम बहुत और आप जो है आसान करिए, D2D सेवाएं जो है तेज़ी से लॉन्च कीजिए, तो ये तो पक्ष यही रख रहे हैं कि जितने जो समाज में जो व्यक्ति हैं जो अभी अछूते हैं इस नेटवर्क से, उनको हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रही हैं कि हमारे साख पर ही संकट आ जाएगा, भाई हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, हमारा ARPU ही नहीं रहेगा, हमारा रेवेन्यू मॉडल ही नहीं रहेगा। तो सर, सरकार और ट्राई के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? क्या दोनों को मिक्स एंड मतलब मॉडल म्यूचुअल कॉन्सेंट बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें इसमें हैं, और 2-3 चीज़ें जो टेलीकॉम ऑपरेटर कह रहे हैं वो भी जायज़ बात है। एक बात है कि साहब नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। सैटेलाइट फ़ोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कई तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े चैलेंजेस हैं वो क्रिएट होते हैं। यहाँ सरकार को उस चीज़ को देखना पड़ेगा, जो सेटकॉम के जरिए जो डिवाइस चलेंगे वहाँ किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी पर कोई खतरा ना पैदा हो, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाती है रेगुलेशंस की। जो टेलीकॉम सेक्टर को लेके ट्राई और सरकार जो रेगुलेशंस बनाते हैं उससे किसी भी कंपनी को बाहर नहीं रखा जा सकता, और सरकार रखेगी भी नहीं, चाहे स्पेस एक्स हो, चाहे आपकी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल टाइप की कंपनियां हो। तो रेगुलेशन मुझे लगता है पक्के रहेंगे। जो तीसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ है कि साहब आप जो स्पेक्ट्रम है इसको ऑक्शन करेंगे या इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट करेंगे जी। इसमें बात असल में सेटकॉम कंपनियों के पक्ष में गई विशाल। और सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम इसको ऑक्शनिंग नहीं करेंगे, इसकी हम एलोकेट करेंगे एक एक कंपनी को हिसाब से। तो एक मोर्चे पर थोड़ा, क्योंकि देखिए नई तकनीक है, इनोवेशन भी ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ जो रिमोट एरियाज़ में है, जो मेडिकल मान लीजिए अस्पताल बने हैं किसी रिमोट एरियाज़ में, वहाँ अगर आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है तो आप तारों और टावर के उसमें नहीं रह सकते, लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपको अंततः सैटेलाइट के जरिए इसको चीज़ को लेकर आना पड़ेगा। तो सरकार इसीलिए इनिशियली इस बात को लेकर आना चाहते हैं कि यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम को एक बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट दें, आगे किस तरह के नतीजे निकलते हैं उसके हिसाब से हम फिर ये तय करेंगे कि यहाँ इसको बेचना है या इसको इसी तरह से आवंटित करना। बिल्कुल, क्योंकि होगा ये कि एक बहुत छोटा तबका ही दरअसल शुरुआती दौर में
स्पेक्ट्रम इस तरह से सैटेलाइट के जरिए जुड़ेगा। क्यों सर, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हाई कॉस्ट मॉडल है? नहीं, हाई कॉस्ट वाली बात भी नहीं है विशाल, बड़ी बात यह है कि आपका टारगेट जो है वो रिमोट एरियाज का जो है वो है। तो शहरी इलाकों में मान लीजिए चीज़ें चली रही हैं, अगर इसी प्राइस के आसपास अगर सेटकॉम कंपनियां देती हैं D2D की जो सर्विस है। कम बोलिए सर, इस प्राइस पे मत बोलिए, इससे कम में अगर मिले तो बड़ी राहत मिलेगी। 900 रुपये अगर रिचार्ज करना पड़ रहा है 84 दिन के लिए। बिल्कुल, तो तब भी ये है कि एक तबका यहाँ पे इसको ज्वाइन करता हुआ दिखाई देगा।